तो चैप्टर नंबर 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। ठीक, तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आयो, लिखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 9वां नंबर लेसन है। देखो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का चुंबकत्व मतलब पृथ्वी का चुंबक किस तरह से व्यवहार करता है पृथ्वी में चीजें। जैसे चुंबक जो होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहले भी चुंबक के बारे में पढ़ा है 10th में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो चुंबक होता है वो पृथ्वी में किस तरह से व्यवहार करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबक की जो भी चुंबक में चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, उनके बारे में, या चुंबक से जो प्रतिकर्षित होते हैं उनके बारे में। जैसे कि अभी उस दिन पढ़ाया था उसमें केमिस्ट्री में कि चुंबकीय पदार्थ चुंबक के आधार पर, पदार्थ जो है चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य 3 होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। ये 3 मेन होते हैं। तो वही इसमें पढ़ेंगे। लौ चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत जो डोमेन सिद्धांत वगैरह है वो सब इसी लेसन में, इसी में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आखिरकार ये होती। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं। जैसे कि आपके पास 2 चुंबक हो, मैग्नेट तो ये चुंबक है और चुंबक में 2 ध्रुव भी हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसमें भी। तो चुंबक में वैद्युत बल रेखाओं में हमने आपको पढ़ाया है कि जो समान प्रकृति की यानी समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान आवेश प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं। हमने लिखा है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय मतलब प्रकृति में समान और विजातीय मतलब प्रकृति में विपरीत, एक प्लस और एक माइनस। सेम चुंबक में होता है। एक अगर यन है एक यस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर यस यस है या यन यन है तो एक दूसरे में चुंबक कभी नहीं जुड़ेगा, आकर्षण नहीं होगा। तो जब ये एक दूसरे को पास मिलाएंगे, इसको इसके पास मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जुड़ जाएंगे आपस में। तो होगा क्या, यहाँ से मान लिया हमने कुछ रेखाएं, यहाँ से कुछ ऐसा फोर्स लगा होगा जिसने इस चुंबक को अपनी तरफ खींचा होगा, या इसमें से कोई ऐसा फोर्स लगा होगा जिसने इसको इसमें खींचा होगा। तो मतलब कि चुंबक में कोई बल है ना, चुंबकीय बल। तो इसमें सबसे पहले हमने रेखाएं मान ली कि रेखाएं कुछ निकली होंगी, वो उन्होंने क्या किया होगा, इसको अपनी तरफ खींचा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इसका यूज़ हम लोग केवल इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को दिखा सकें, उसको प्रदर्शित कर सकें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, बताती हैं कि ये चुंबक की दिशा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, लिखो अब लिखते हैं बराबर बांटते हैं। ठीक है, तो इसकी साइड में कितनी दी है, लिखो वे काल्पनिक रेखाएं कितनी दी है, तो ये भी वे काल्पनिक रेखाएं, बराबर है सब 30। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, अब इसका एक विकर्ण डायगोनल कितना दिया है, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विभाजित होते हैं अविरत, ऐसे लिखना अविरत। अविरत मतलब लगातार कि ये वाला हमारा पूरा कितना
लगातार कंटिन्यूअस अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती। यहाँ से बराबर काटते हैं तो जब ये पूरा 10 होगा तो ये इतना 5 और इतना 5 ऐसे तो होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती। अगर हम ये वाली पता अब हेडिंग डालो अगली गुण। तो जितना ये होगा उतना ये होगा तो पूरा पता हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो ये इसको मैं थोड़ा अलग निकाल रहा हूँ सिर्फ इतना। ये जहाँ नंबर 1 उसको वो नाम दे दिया। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जान गए, वो दिशा का प्रदर्शन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगे। गुण में जो पहला गुण होता है वो ये होता है कि चुंबक की जो रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का मतलब उसी में अंदर चली जाती है। तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और जो ऐसे नहीं कि यहाँ से निकली और सीधे इसमें चलेंगी, ये ऐसे जाती है, मतलब वक्र बनाती हुई। इसको हम लोग बोलते हैं वक्र बनाती। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। लिखो नंबर 1 में, लिखो चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में अब ये भी आप समझो कि वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। हाइपोटेनियस ये तो हाइपोटेनियस को केवल एच के लिए प्रवेश कर जाती और जो ये लंबा है ये लंबा प्रवेश कर जाती। क्या हो गया? यानी कि अगर ये एक चुंबक है तो चुंबक में एक यानी ऐसा, तो यहाँ से कोई बल रेखा निकलेगी उत्तरी ध्रुव से और वक्र बनाती हुई यस में आ जाएगी। और चुंबक के अंदर, आप चुंबक के अंदर देखिए, चुंबक के अंदर यहाँ आ गए यस पर, तो अंदर ही अंदर वो यस से फिर एन की तरफ चली जाएगी और यस से एन की तरफ जाके वो फिर यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं इनका कभी ना अंत होता है ना स्टार्टिंग, मतलब ना ही अंत होता है ना ही आदि ना अंत, कुछ भी नहीं होता, मतलब जैसी हैं वैसी ही रहती हैं और हमेशा यन से निकलेंगी और अंदर चुंबक के यस से यन की तरफ। चुंबक के बाहर की अगर बाहर की बात करो तो चुंबक में दिशा होगी, जो बल रेखाएं की दिशा होगी वो यन से एस की तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो चुंबक के अंदर बात करो तो अंदर यन से एस की तरफ नहीं होती, अंदर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबक के अंदर, बाहर नॉर्थ टू साउथ है लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ। और अब लिखो इसमें प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई, पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं का ना आदि होता है
न आदि होता है और न ही अंत। बल रेखाओं का न आदि होता है और न ही अंत। ये बंद वक्र होती, बंद वक्र होती है। सेकंड पॉइंट नंबर 2, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होती। उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। इट मीन्स कोई भी दो बल रेखाएं रास्ते में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, नहीं काटेंगी। अगर काट भी देंगी तो क्या होगा, फिर उससे दिक्कत क्या हो जाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक लाइन यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ से जाके फिर से वापस आएगी डायरेक्शन। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरह की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कहीं चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाए और कहीं बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं होता है, बराबर। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि असंभव है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वहाँ दो दिशाएं हो जाती, दो होना पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट नंबर 3, चुंबक के ध्रुव के समीप, चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। तथा ध्रुव से दूर जाने पर, ध्रुव से दूर जाने पर ऐसी कुटाई हो तुम लोगों की भी तो क्या हो अभी होती इंटर में आओ किस लिए रखा आज बच गए नवीन तो क्या लिख लिया, चुंबकीय दूर जाने, ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। दूर जाने पर प्रबलता घटती जाती है। शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, प्रबलता घटती जाती है। तथा बल रेखाएं भी
तथा बल रेखाएं भी दूर दूर होती जाती है। बल रेखाएं भी दूर दूर होती जाती है। तो क्या हुआ कि चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अब इतना एरिया जो है चुंबकीय ध्रुव है, ध्रुव के पास में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर बल रेखाएं जो है वो भी क्या होगी, पास पास होगी। और जैसे जैसे दूर चले जाते जाओगे वैसे ही बल रेखाओं की संख्या भी घटती चली जाएगी। ठीक है, अगला नंबर 4। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। इसका अर्थ है कि किसी एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा एक ही है, ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो क्या लिखा है इसमें, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती है वो परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। मतलब पैरेलल लाइन होती है, किसी भी अगर एक प्रॉपर प्लेस पर ली जाती है। समदूरस्थ होती हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा एक ही है, और इससे क्या होता है, ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारी पृथ्वी दूसरा सवाल बड़ा एक शक्तिशाली चुंबक के समान व्यवहार करती है। शक्तिशाली चुंबक के समान व्यवहार करती है। सवाल देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 1। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। ये हम कठिन पढ़ा है। इसकी पुष्टि
निम्नलिखित तथ्यों से युक्ति निम्नलिखित तथ्यों बहुत ध्यान से देखो, एक स्क्वायर बनाओ सब लोग। नंबर एक लिखो, ये स्क्वायर हेडिंग है नंबर 1 में, हेडिंग है स्वतंत्रता पूर्वक। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा स्वतंत्रता पूर्वक है ना, लटकी चुंबकीय सुई का ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में विभाजित नहीं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इससे क्या उत्तर दक्षिण दिशा में पेपर की शीट है, कोई कागज है, पेपर कागज है, कंपास अब इसके दोनों कोने कॉर्नर लिखा है, जो चुंबकीय सुई अगर ऊपर से ऐसे लटका दी इसके कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या बिना कंपास के, देखो यदि हम ये क्या है बेटा, यदि हम चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटका दें, ऐसा गोला गोला सब दिख रहा है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। बहुत ध्यान से समझना। कि वह सवाल है नहीं, सवाल कहिए कि वह सरकमफ्रेंस क्षैतिज तल में इसको हिंदी में कहा जाता है परिधि। क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र क्या कहा जाता है? ये किन सबके मैं नाम बताते जा रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, घूमने के लिए अब केंद्र से हमने परिधि तक एक लाइन खींची, तो उसका उत्तरी ध्रुव सेंटर से सरकमफ्रेंस तक एक लाइन खींची, तो इसका तो उसका तो इसका यहाँ पर उत्तरी केंद्र ध्रुव दे दिया। तो ये पूरी पूरी सदैव तो जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस लाइन को रेडियस उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर दिशा की ओर त्रिज्या कहते हैं। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या है? उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर दिशा त्रिज्या की की ओर डेफिनेशन क्या होगी? हिंदी में सुन लो लेकिन दिखाऊंगा इंग्लिश में। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी को दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर आकर ठहर जाता है, आकर ठहर जाता है, आकर ठहर जाता है। यानी कि क्या बात हुई कि कोई चुंबकीय सुई लें और उसको इस प्रकार लटका दें कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रहे, मतलब बिल्कुल फ्री स्टेट में उसको लटका दे, धागे में बांध करके छोड़ दे। तो छोड़ने पर क्या होगा, जो सुई होगी, सुई का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होगा उसकी तरफ आ जाएगा, और जहाँ दक्षिणी ध्रुव होगा वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ जाएगा। इस बात से ये पता चल रहा है कि पृथ्वी में अपने आप में भी एक चुंबक है, नहीं तो फिर सुई वैसी नहीं ठहरती जैसी रुकी थी। तो ये बात पता चल रही है। सेकंड पॉइंट नंबर 2,
तो इसको मैं भी नाम दे दिया। तो ये क्या हो गई? ये भी हो गया। हेडिंग है नंबर 2 पृथ्वी। तो जो ये भी है बेटा, पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का डायामीटर। पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। समझा बेटा? गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। आदि को कहते हैं गाड़ के रख देना, मिल जाए। तुम्हारे पीछे जो नया है ना घर में, साफ कर रहा है। कब साफ किया? तुमने साफ किया? डायामीटर क्या हो गया? अभी एक बार पीछे मुड़ के देख। ऐसे समझ लो, मैं आपको नहीं। क्यों, क्या हो गया? साफ सफाई हो गई? और क्या? वहाँ कोई रहने लगा? केवल तुम टेस्ट करते हो। क्या सोच रहे थे साहब? फट डॉक्टर जरा ऐसे भी जा सकती टुकड़े का चुंबक बन जाना। यदि हम अरे ग्रुप तो छोड़ दिया करो ना, दुनिया भर की मौज लेते हो। यदि हम लोहे की किसी छड़ को, यदि हम लोहे की किसी छड़ को पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर ऐसे चलेगा तो इन लाइनों को जो सेंटर से नहीं होके चलती हैं, कुछ समय के लिए पृथ्वी के भीतर कुछ समय के उस दिशा में कुछ छिपा नहीं, आप कुछ चीजें छिपी हैं। उस दिशा में जिसमें एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का मतलब जिसमें पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। स्वतंत्र लटकी चुंबकीय सुई बनाई, इसको पाई पढ़ते हैं। जिसमें स्वतंत्र लटकी चुंबकीय इसके बाद बेटा सरकम ठहरती है, सर्किल ठहरती क्या होता है? तो छड़, तो वृत्त की परिधि का भी एक सूत्र होता है, तो छड़ एक चुंबक बन जाती है। 2 पाई। ठीक, अब आप वृत्त का पूरा पोस्टमार्टम। तो छड़ एक चुंबक बन जाती है। यानी जो पहला पॉइंट था, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कोई सुई पहले टांगे, चुंबकीय सुई मैग्नेटिक, उसको स्वतंत्र धागे में बांध करके मान लो लटका दिया। लटकाने के बाद उसका जो उत्तर दिशा है वो पृथ्वी की उत्तर दिशा में आकर ठहरती है और दक्षिण जो है वो दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। उसी दिशा में एक लोहे का टुकड़ा या छड़ को जमीन के अंदर गाड़ दे, तो गाड़ने पर क्या होगा कि जो लोहे का टुकड़ा है वो कुछ समय के बाद चुंबक के समान व्यवहार करने लगेगा, उसमें चुंबकीय पदार्थों के गुण आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, कंघी से करना, कंघी से हो जाएगा। नंबर 3 हेडिंग उदासीन, हेडिंग है उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना। चुंबक बना रहे हो बैठे बैठे, आप बालों से हो जाता है, कंघी हो तो हो जाता है। ज़्यादा तेलीय बाल हो, तेल वाले तो नहीं हो, सूखे होना चाहिए।
एक को लगाए। लिखो किसी चुंबक की बल रेखाएं, किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर, किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। खींचने पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु मिलते हैं जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। निरस्त हो जाता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो उदासीन बिंदु भी नहीं होते। नेक्स्ट हेडिंग, पृथ्वी की सतह पर हेडिंग है नंबर 3 है, नंबर 3 में हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी की सतह पर किसी चुंबकीय सुई का व्यवहार, जोड़ दिया बट्टी वाला ना वो सब जुड़ जाता है। हाँ इसको बनाना है। 8 ही रहता है, 8 के बाद समझ में है, किसी ने अच्छे समझाते हुए बिना बनाए तो आगे की जो हेडिंग आने वाली है वो इसी चीज से पूरी मजा मिली जा रही है। बना रहे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, मुझे आप बता रहे हैं। अंशु पूरी मजा मिल रही है। देखो चुंबकीय क्षेत्र कभी घर में नहीं किया होगा। आप देख रहे हैं पहले दिखावा तो बात
अभी स्क्वायर में कुछ रह गया है। स्क्वायर हम लिखा रहे थे ना, स्क्वायर लिखाते देखिए यहाँ पर स्क्वायर के कुछ फार्मूले होते हैं। तो क्या एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अब स्क्वायर का लिखिए ना मतलब साइड में एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर में कितने का सिंबल वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा सिंपल लैंग्वेज में जी ये क्या रहेगा चुंबकीय निरक्ष साइड इनटू हां ये ना उस ना यही बताओ जो आपने इस पे मार्कर रखा तो इसको भी ये मान लें एक मान के होता तो क्या होता है ये चुंबकीय निरक्ष स्क्वायर भी बोल सकते हैं साइड चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये सही वैसे ए स्क्वायर ज्यादा बोला जाता है। मैं ये बता कोई साइड इनटू साइड है साइड स्क्वायर हिंदी में लोग जैसे बोला बाकी ये भी मुझे अब इसका पेरीमीटर भी होता है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है हम देखते हैं क्या हम कितनी तेज चल रहे हैं देख रहे हैं यहाँ की वाली गाड़ी निकाल लो एरिया जो पेरीमीटर में क्या होता है 4 into a ये माने साइड में चार में साइड से करते हैं। अब डायगोनल से करो यहाँ तो रहे नहीं एक सवाल और डायगोनल बाकी मार मैं आपसे एक सिखा रहा हूँ सीधा पूरे 10 नाम नहीं करेंगे तो भाई आप सही था भाई इतना सही करें और अकेले हम भी कुछ नहीं करते। हां क्या होता है ये जब एक कोने से दूसरा कोने जोड़ देता है भाई यार हंसी यार देखो ये पृथ्वी है, इधर ध्यान दो। ये पृथ्वी का ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इसमें ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, मतलब पृथ्वी जो है वो इस तरह से रोटेट है, ठीक, ऐसे ऐसे घूम रही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती कि नहीं? घूमती है। कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में। कुछ कम ज्यादा 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड। 4 मिनट कम 12 सेकंड कम है। हाँ जो 4 मिनट है कम है, ये 4 मिनट, यही 4 मिनट 3 साल में एक दिन हो जाते हैं। और वही आके फरवरी 29 की हो जाती है, जो कि लीप वर्ष कहते हैं। एक दिन कहाँ से पड़ जाता है? हिंदी वाले महीने में मलमास हो जाता है ना, हो जाता है। 2 महीना हो जाते हैं, 1 के 2 हो जाते हैं। फरवरी भी 29 की हो जाती है। ये 4 मिनट 4 साल में 3 साल में बढ़ करके कितने हो जाते हैं? एक दिन। इस तरह से तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ये हो गया। एक मिनट रुको तो एक दिन में 24 घंटे घूमती है मतलब कि एक दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार 4 मिनट साथ में बचेगी तो चलो बहुत हो जाएगी। तो नहीं है तभी तो बहुत एक दिन आए तो 3 साल में 4 मिनट है, 4 घंटा नहीं। समझो 3 घंटा 12 सेकंड जोड़ लेना, जोड़ के बताना। 3 घंटा 12 सेकंड 3 मिनट हेडिंग डालो, पहले लिखो चुंबकीय अक्ष। 3 मिनट चुंबकीय अक्ष नहीं, चुंबकीय ध्रुव। इसके बारे में तो कुछ दिखाया ही नहीं आप। इसी चित्र से है, जो हेडिंगे बोलेंगे आप वो सब इसी चित्र से हैं। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव है चित्र में। चुंबकीय ध्रुव की नहीं
दो है चुंबकीय ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, है ना। तो जो लाइन दोनों को मिला रही है उसे चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। कौन सी लाइन मिला रही है? ये रेखा हमने खींची, तो इस रेखा को कहेंगे चुंबकीय ध्रुव। देखो जिन दो स्थानों पर रेखा के अलावा जो ये लंबवत है परपेंडिकुलर, उसको भी कहेंगे। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के आपने बताया नहीं, ऑक्सीकरण जो है उसी को कहते हैं। पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर हो जाती है। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। दूसरी हेडिंग नेक्स्ट, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष लिखो। पृथ्वी के अभी पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अगली हेडिंग डाल दो, चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष इसको पढ़ेंगे कल।